मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा 2021 का पेपर नंबर 4 एथिक्स और इसमें यूनिट नंबर 1 जिसके अंतर्गत ये 16वें क्रम की क्लास है। अभी तक हम कई विचारक देख चुके हैं और आज हम लोग देखने वाले हैं स्वामी दयानंद सरस्वती को। इससे पहले हम लोगों ने भगवान बुद्ध, महावीर, कबीरदास जी, टैगोर, राजा राम मोहन राय आदि को देख लिया है। आज हम स्वामी दयानंद सरस्वती को देखने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि इस टॉपिक से, इस यूनिट से, इस इकाई से आपको 30 अंक के प्रश्न मिलेंगे, जिसके अंतर्गत 5 प्रश्न मिलेंगे आपको 2 अंक की, इसके बाद 2 प्रश्न मिलेंगे आपको 5 अंक के लिए और इसके अलावा एक प्रश्न मिलेगा जो कि 20 अंकों के लिए होगा। मज़ेदार बात है कि यहाँ पर जो 20 अंक दिए जा रहे हैं वो 200 शब्दों के लिए है। अब उसको कैसे डील करना है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं स्वामी दयानंद सरस्वती पर। देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रश्न पूछे गए हैं और अगर आपने घूम घूम के देखा हो तो प्रश्न पूछे जाने की प्रवृत्ति लगातार रही है। नवंबर 2022 में जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे मुख्य परीक्षा, तो वहाँ संभावना है कि ये चीज़ आपको देखने को फिर से मिले कि स्वामी दयानंद सरस्वती पर प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो शुरुआत हम 2 अंकीय प्रश्नों पर करेंगे। तो पहला प्रश्न जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती पर पूछा जा सकता है वो है सत्यार्थ प्रकाश। तो मान लीजिए सत्यार्थ प्रकाश आपको देखने को मिल जाए। पेपर नंबर 4 की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। पेपर नंबर 4 में यूनिट नंबर 1 जो सामाजिक विचारक हैं हमारे पास में, उनसे अगर बात होती है कि सत्यार्थ प्रकाश आता है तो सबसे पहले आप बता दें कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रचित पुस्तक है, हिंदी भाषा में है। यह केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से, इन्होंने पहले ये संस्कृत भाषा का प्रयोग कर रहे थे, परंतु केशव चंद्र सेन वही व्यक्ति जिन्होंने ब्रह्म समाज को एक अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान किया था, उन्हीं की प्रेरणा से इन्होंने हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। इतने से भी काम हो जाएगा आपके 2 अंक। मैंने एक तीसरा बिंदु भी लिखा है यहाँ पर, वो है विषय वस्तु, कि उसमें किन चीज़ों का उल्लेख हुआ है। तो इन्होंने सामाजिक और धार्मिक विषयों पर इस पर चर्चा की है। ठीक है, उनके मूल विचार हमें यहीं से देखने को मिलते हैं। अगला जो 2 अंकीय प्रश्न आपको पेपर 4 में मिल सकता है स्वामी दयानंद सरस्वती से, वह कीवर्ड से आर्य समाज। आर्य समाज अगर लिखा हुआ जाए तो आप बता दीजिएगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित एक संस्था है जिसकी स्थापना 1875 में बम्बई में की थी और इसका मुख्यालय लाहौर में स्थापित है। ध्यान दीजिएगा, शुरुआत बम्बई में 1875, ठीक है। 1877 में, अगले 2 सालों पश्चात, इसको लाहौर स्थापित किया गया था मुख्यालय को। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा, कब, 1875 में, स्थान बम्बई, मुख्यालय लाहौर, और उद्देश्य है हिंदू समाज धर्म सुधार। अगर ये उद्देश्य ना भी लिखें तो भी हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये जो नाम है मॉडर्न इंडिया से संबंधित जो विचारक हैं, ये आपको पेपर 1 में भी देखने को मिल सकते हैं। यानी कि अगर आपको आर्य समाज, यही वर्ड आपको फर्स्ट पेपर में 3 मार्कर में मिल जाए तो आपको यही बिंदु लिखने हैं यहाँ पर। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सर पेपर 4 में अलग लिखना है वहाँ पे। हाँ, अगर विचारों की बात करें तो विचारों के संदर्भ में फिर हमारा जो आंसर है वो अलग हो जाएगा, परंतु जो तथ्य है वो तो तथ्य है। सत्यार्थ प्रकाश फर्स्ट पेपर में भी लिखें तो भी आपको ये लिखना पड़ेगा कि भैया स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा है, चाहे पेपर 4 में। तो स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, ठीक है, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये ऐसे व्यक्तित्व हैं जो पेपर नंबर 1 और 4 दोनों के लिए आपके काम के हैं। तो आर्य समाज के पश्चात अगला जो 3 मार्कर प्रश्न बन सकता है वो है स्वामी दयानंद सरस्वती की कोई 3 रचनाएं लिखी है, या ऐसा पूछा जा सकता है स्वामी दयानंद सरस्वती की रचनाएं। तो अगर ऐसा नाम आता है तो 3 पुस्तकें जो बहुत फेमस हैं, इनमें सबसे पहली है सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है, दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक है वेदभाष्य और तीसरी महत्वपूर्ण पुस्तक है वेदभाष्य भूमिका। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है वो सत्यार्थ प्रकाश ही है, इस बात को गौर करिएगा आप लोग। चौथा 2 अंकीय प्रश्न जो कि यूनिट 4 में पूछा जा सकता है, भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा सर्वप्रथम किसने दिया था। देखिए, फेल ऐसा आ रहा होगा कि हम मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चंस डील कर रहे हैं, परंतु यही चीज़ें आप स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों में देखेंगे। उनका एक स्पेशल कोटेशन है जो कि काफ़ी विख्यात हुआ था कि भारत भारतीयों के लिए। पहले ऐसे व्यक्ति, पहले ऐसे समाज सुधारक या पहले ऐसे नेतृत्वकर्ता जिन्होंने कहा था कि भारत में जो विदेशी शासन है वह सही नहीं है और ये जो भारत है इस पर जो शासन होना चाहिए वो भारतीयों का ही होना चाहिए। यहाँ पर उन्होंने कहा भारत भारतीयों के लिए है। ठीक है, दूसरी महत्वपूर्ण बात है जो कि हमें ध्यान रखनी है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने राजनीतिक विचारों के अंतर्गत ही कहा था कि
अच्छे से अच्छा, या यूँ कह लीजिए अच्छे से अच्छे विदेशी शासन की अपेक्षा बुरे से बुरा देशी शासन या स्वशासन बेहतर है। अर्थात अगर बुरा है तो वो हमारा होना चाहिए, अगर कोई बाहर का है परंतु बहुत अच्छा है तो भी वो ठीक नहीं है, क्योंकि वह पराधीनता ही है। तो स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा। स्वराज स्वयं का शासन, इस बात को प्रस्तुत करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं और ये पहले व्यक्ति थे। इसके बाद में स्वराज शब्द का प्रयोग भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के कई रूपों में देखा गया है। इसके बाद में अगर आपसे पूछा जाए कि आर्य समाज के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए, आप सभी जानते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की 1875 में। उसके उद्देश्य क्या है? सबसे पहले वैदिक सत्य को स्थापित करना। वैदिक सत्य का मतलब क्या है, इसको समझ लीजिए। जब स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि वेदों की तरफ लौटो, तो वो ये मानते हैं कि हिंदू संप्रदाय की जो वर्तमान समस्याएं हैं उनकी जड़ें वैदिक उत्तर साहित्य में है। वैदिक उत्तर साहित्य का मतलब वैदिक साहित्य के बाद रचा गया धार्मिक साहित्य, जिसके अंतर्गत वे सारी बुराइयां आपको देखने को मिलती है जो कि आज हिंदू संप्रदाय की सबसे बड़ी समस्या है। चाहे वह सती प्रथा हो, चाहे वह मूर्ति पूजा हो, चाहे वह बहुदेववाद हो, चाहे वह अस्पृश्यता हो, जातिवाद हो, ये सारी चीज़ें जिसने भारतीय हिंदू समाज को बांट रखा है, वह सभी कुछ इसलिए संभव हुआ क्योंकि भारतीयों ने या हम लोगों ने वेदों के अतिरिक्त अन्य ग्रंथों पर भरोसा करना स्वीकार कर लिया। वो कहते हैं, उन्होंने पूरी रिसर्च की और ये बताया कि सती प्रथा का कोई प्रमाण वैदिक साहित्य में नहीं, मूर्ति पूजा का कोई प्रमाण वैदिक साहित्य में नहीं। ऋग्वेद को आप अगर उठाएंगे तो उसमें लिखा हुआ एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। इसका मतलब है कि वो एकेश्वरवाद की ओर इशारा कर रहे हैं। कर्म कांडों का विरोध किया गया है। किसी भी वेद में आप ये नहीं देखेंगे कि जहाँ पर वैदिक कर्मकांडों का महिमा मंडन किया हो। ये वो पुरोहित है या बाद का साहित्य है जिसकी व्याख्या इस तरह से की गई कि उसमें कर्मकांडों को शामिल कर लिया जाए। ठीक है, तो इनका ये मानना था कि वैदिक साहित्य जो है, अगर उसको या वैदिक बातों को हम लागू करें और वैदिक उत्तर साहित्य में जो बातें लिखी गई उनको नकार देते हैं या उन साहित्यिक ग्रंथों या धार्मिक ग्रंथों को नकार देते हैं तो हमारी समस्याएं काफ़ी सुलझ जाएंगी। जैसे कि उन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा, कर्मकांड, जातिगत भेदभाव, इन सब का खंडन आर्य समाज के माध्यम से होगा। साथ ही साथ आर्य समाज ने एक महत्वपूर्ण कार्य किया जो कि अन्य सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन उसमें पिछड़ गए, वह था हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रही क्योंकि केशवचंद सेन ने, ध्यान दीजिए, जब यह बात रखी हमारे सामने कि हाँ अब हम आगे बढ़ सकते हैं और आगे बढ़ने के लिए हमें लोगों को जोड़ना है, तो जब लोगों को जोड़ने की बात आई तब उन्होंने ना अंग्रेजी भाषा की बात कही, ना फारसी की बात कही, ना संस्कृत की। उन्होंने कहा कि आम लोगों की भाषा का प्रयोग होना चाहिए, और यहाँ आम लोगों की भाषा का मतलब था हिंदवी भाषा या हिंदुस्तानी भाषा जिसको सभी लोग समझते हैं। ठीक है, अगला 3 मार्कर प्रश्न, वेदों की ओर लौटो नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर तो एकदम सिंपल सा है, 2 अंक के लिए अगर आपको लिखना है तो आप बताइए कि वेदों की तरफ लौटो, ये जो नारा था स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा दिया गया था। अब मैं ये मान रहा हूँ कि यहाँ पर अगर ये लिखा हो कि वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया, तो इस प्रश्न का उत्तर तो केवल इतना पर्याप्त है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। परंतु अगर ये प्रश्न 3 मार्कर में इस तरह ऐसा है कि वेदों की ओर लौटो, केवल इतना, वेदों की ओर लौटो, अगर केवल इतना ही हो तो इसको हम कैसे एलोबरेट करेंगे? तो सबसे पहले आप ये बताएं कि वेदों की ओर लौटो ये जो स्टेटमेंट है स्वामी दयानंद सरस्वती का है, फिर उसके बाद में इस नारे का अर्थ क्या है? इसका मतलब है कि वो वैदिक मान्यताओं या वैदिक कालीन समाज की आदर्श को पुनः लागू करने की प्रयास कर रहे थे। वो ये नहीं कह रहे थे कि आधुनिकता को त्याग दीजिए या हम सब पुरातन समाज में चले जाएं। उन्होंने कहा कि वैदिक समाज एक आदर्श समाज था जहाँ पर कर्मकांड, मूर्ति पूजा, इस तरह के भेदभाव नहीं थे। वर्ण व्यवस्था थी जो कि जन्म आधारित नहीं थी बल्कि कर्म आधारित थी। ये ऋग्वेदिककालीन समाज की बात कर रहे हैं बेसिकली, जहाँ पर कोई व्यक्ति अगर वह व्यक्ति ब्राह्मण है, पठन पाठन कर रहा है तो ब्राह्मण कहा जाएगा। जब वही रक्षा का कार्य करने जाता है तो वो क्षत्रिय कहा जाता है। दूसरी तरफ अगर वो उत्पादन करने चला जाता है तो वैश्य कहा जाता है। ध्यान दीजिए इस बात को, ऋग्वैदिक काल में शूद्र वर्ण का कोई अस्तित्व नहीं था। उस ऋग्वैदिक कालीन समाज की बात कर रहे हैं, एक ऐसा समतामूलक समाज जहाँ पर महिलाओं की स्थिति सबसे बेहतर थी, जहाँ पर बाल विवाह नहीं होते थे, बच्चियों का, बालिकाओं का उपनयन संस्कार होता था, उनको शिक्षा का पूरा अधिकार प्राप्त था। इस बात को समझ लीजिए। तो स्वामी दयानंद सरस्वती बताते हैं कि वैदिक कालीन जो समाज था वो एक आदर्श समाज था, वहाँ की मान्यताओं को फिर से उस समाज को लाना है।
तो वैदिक समाज के बाद या वैदिक काल के बाद की जितनी गलत चीज़ें हैं उनको हटाना है और उन्हीं समाज के आदर्श को पुनः स्थापित करना है भारत में। ठीक है, चलिए। तो वेदों की लोटो नारा किसके द्वारा दिया गया था? अगर ये प्रश्न है तो इस प्रश्न का उत्तर है स्वामी दयानंद सरस्वती। और अगर ये केवल इतना है कि वेदों की लोटो, तो आपको 3 मार्कर में 2 चीज़ें लिखनी है। नंबर 1 स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा दिया गया कथन स्टेटमेंट है, और दूसरा इसका मतलब क्या है। और इसका मतलब केवल इतना है, वेदों की ओर लोटो, इसका मतलब है वैदिक समाज के आदर्श की ओर लोटो। इसी को एक्सप्लेन करना है। अब हम खंड बा में चलते हैं इस सेगमेंट में, जहां पर हम 5 अंकों के प्रश्नों को डील करेंगे। पहला प्रश्न जो कि इस समय हमें ध्यान देना है वो आपके सामने है। पहला 5 अंकीय प्रश्न, आर्य समाज की प्रमुख मान्यताओं पर टिप्पणी कीजिए। देखिए, मैं जितना समझ पाया हूँ स्वामी दयानंद सरस्वती को, तो 2 ही प्रश्न या 2 तरह के प्रश्न यहाँ पर अधिकांशतः आपको देखने को मिलेंगे। एक आर्य समाज, दूसरा स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार, थॉट प्रोसेस। बस इन्हीं के आसपास ही चीज़ें घूमनी है। तो हम फोकस करते हैं आर्य समाज। अब आर्य समाज की स्थापना वगैरह 3 मार्कर में देख लिया था हम लोगों ने। अब उनकी मान्यताओं पर टिप्पणी करते हैं। हमें कम से कम 5 से 6 बिंदु ऐसे लेके आने जो कि आर्य समाज के कार्यों या उनकी मान्यताओं को दर्शाते हैं। सबसे पहले मेरा ये मानना है कि अगर आपके पास स्कोप है तो आप बेसिक जानकारी जरूर दे दीजिए कि आर्य समाज की स्थापना 1875 दयानंद सरस्वती द्वारा बम्बई में की गई, मुख्यालय लाहौर। ध्यान रखिए। पहली मान्यता जिसके बारे में अभी चर्चा की हमने, वैदिक ज्ञान ही वास्तविक सत्य है। जो अंतिम सत्य ये बता रहे हैं वो क्या है? वैदिक ज्ञान। इनका ये कहना है कि सारी समस्याओं की जड़, देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती को पकड़ना है तो बस एक बात पकड़ लीजिए कि हाँ, स्वामी दयानंद सरस्वती का मतलब है ऋग्वेद। वैदिक 4 वेद बोले जाते हैं, पर मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि उनका मतलब है ऋग्वेद और ऋग्वेदिकालीन सामाजिक व्यवस्था। ठीक है, तो वैदिक ज्ञान ही वास्तविक सत्य है, ऐसा इनका कहना है। दूसरा, वैदिकोत्तर साहित्य। यहाँ पर वैदिकोत्तर साहित्य का मतलब है वैदिक साहित्य के अलावा जितना भी कुछ साहित्य है जो कि धार्मिक साहित्य के रूप में जाना जाता है, वह सभी अस्वीकार्य है, क्योंकि वही सब कुछ बुराइयों की जड़ है। जैसे उदाहरण के लिए पुराणों की बात लेते हैं तो पुराणों में वो कई वंशावली दिखाते हैं। उसी में से महाकाव्य लेते हैं तो महाभारत और रामायण की बात करते हैं। रामायण का जो स्टेटमेंट है या महाभारत का कुछ स्टेटमेंट, 2 उदाहरण ले लेते हैं। महाभारत में एक स्टेटमेंट आता है जहाँ पर पांडु की पीलिया रोग से मृत्यु हो जाती है। पांडु कौन है? अर्जुन के पिता हैं। ठीक है, कुंती के हस्बैंड है, माद्री के हस्बैंड है, उनकी 2 पत्नियां हैं। तो सोचिए, पांडु है और उनकी 2 पत्नियां हैं। ये क्या बताता है? बहुविवाह, सबसे पहली बात। दूसरा, जब पांडु की मृत्यु हुई तब कुंती बड़ी पत्नी थी और माद्री छोटी पत्नी थी। तो माद्री ने पांडु की चिता के साथ अग्नि को ग्रहण किया, यानी कि वो सती हो गई और उसको महिमा मंडित किया गया। एक छोटा सा इंसिडेंट जो 2 बुराइयों की तरफ इंडिकेशन करता है। नंबर 1, पहला इंडिकेशन है कि जो बहुविवाह को समर्थन करता है, और नंबर 2 सती सिस्टम को एस्टेब्लिश करता है। एक और उदाहरण ले लेते हैं महाभारत का। महाभारत में एक इंसिडेंट है जहाँ पर जो युधिष्ठिर है वो जुए में द्रौपदी को हार जाता है, और द्रौपदी भीष्म पितामह यानी देवव्रत के पास पहुंचती हैं और पूछती हैं कि क्या मेरे पति को अधिकार है कि वो मुझे जुए में हार जाए। तब देवव्रत या भीष्म पितामह का स्टेटमेंट है कि हाँ पुत्री, पति का अधिकार पत्नी पर सिद्ध है, मतलब इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। तो जब उसका अधिकार सिद्ध है तो वो तुम पर अधिकार रखता है और वो तुम्हें क्या कर सकता है? जुए में हार भी सकता है। यानी कि यहाँ पर क्या हो गई? स्त्री एक वस्तु हो गई, एक संपत्ति हो गई जिसको जुए में हारा जा सकता है। अब महाभारत में ये 3 उदाहरण, ठीक है, महाभारत में 3 उदाहरण लिए हमने और ये बताने की कोशिश की कि ये वो बुराइयां हैं जिससे सहमत नहीं है स्वामी दयानंद सरस्वती। और वो कहते हैं कि अगर हम महाभारत को इतना सम्मान देंगे तो उसकी बातों को भी सम्मान देना पड़ेगा, तो उसको नकारा कैसे जा सकता है। रामायण का एक स्टेटमेंट वो कोट करते हैं, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। रामायण से एक स्टेटमेंट, ढोल गवार शूद्र पशु नारी। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, यानी कि पशु, नारी और शूद्र, ये तीनों एक ही कैटेगरी में है। ये सभी क्या है? ताड़ना यानी कि पिटाई के अधिकारी होते हैं।
और 2-3 जगह आपको देखने को मिलेगा जहाँ महिलाओं के प्रति एक अलग नज़रिए से रामायण में बात की गई। अब ये बातें मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बातें स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि रामायण और महाभारत में अगर बातें ऐसी हैं, ये आपके धार्मिक ग्रंथ है, तो समाज उनको क्यों नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो अगर हमें समाज को सुधारना है, महिलाओं की स्थिति सुधारना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन बुराइयों को हटाना पड़ेगा। आप सभी इतिहास के ज्ञाता हैं, आप सभी इतिहास जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि मूर्ति कला का जो विकास है, सबसे पहली धार्मिक मूर्तियां हैं वो बौद्ध संप्रदाय में बनी, फिर जैन संप्रदाय में बनी, फिर धीरे धीरे हिंदू संप्रदाय की तरफ बढ़ी। गुप्त काल में पहली बार मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ। उससे पहले ना मूर्तियां हुआ करती थी, ना मंदिर हुआ करते थे। हाँ, शिवलिंग पूजा की बात आप करते हैं कि भैया हड़प्पा काल में भी शिवलिंग मिले हैं और उसके बाद में योनि पूजा के साक्ष्य हैं, ये एक्सेप्टेबल है। परंतु आकृतियों के रूप में देवताओं की मूर्ति का निर्माण करना, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। फिर उसकी पूजा करना, ठीक है। कुषाण काल में देवकुल प्रणाली शुरू हुई थी, जिसमें शासक अपने पूर्वजों की मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा करना शुरू करता है। बाद में यही प्रथाएं देवताओं के संदर्भ में लागू हो गई। ठीक है, क्लियर है। तो जब बात करते हैं हम कि भैया आर्य समाज की मान्यताएं क्या है, तो वो कहते हैं कि वैदिक ज्ञान में भी ऋग्वेदिक काल सबसे महत्वपूर्ण है। वैदिकोत्तर साहित्य अस्वीकार्य है क्योंकि ये समस्याओं की जड़ है। इसलिए हमें क्या करना है, अवतारवाद का खंडन करना है। अवतारवाद की सारी कहानियां आपको पुराणों में मिलेगी। वैदिक ग्रंथों में या वेदों में किसी अवतारवाद की बात नहीं हुई है। अवतारवाद इस्टेब्लिश होता है गुप्त काल में, ये बहुत बात का घटनाक्रम है। मूर्ति पूजा बात का क्रम, बाल विवाह, बहुविवाह, जातिगत भेदभाव, अस्पृश्यता, जितनी भी समस्याएं, इनका खंडन करते हुए आर्य समाज कहता है कि ये दिक्कतें बात की। फिर वो कहते हैं कि भैया जो वैदिक समतामूलक समाज है, उसका आदर्श जो है उसको प्राप्त करना हमारा ध्येय होना चाहिए। ये 4 से 5 बातें आपको लिख देनी है। आपके 5 में से 4 अंक पके हुए हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती के सामाजिक चिंतन पर टिप्पणी कीजिए, ये प्रश्न है। अब देखिए, जब स्वामी दयानंद सरस्वती के सामाजिक विचारों की बात करते हैं तो मेरा ये कहना है, ये मानना है कि हमेशा हमें क्या करना है कि जब भी हम कोई बात करें तो वो तार्किक और आधार युक्त हो। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के लिए आधार एकदम स्पष्ट है, वो है वैदिक काल या वैदिक साहित्य। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के सामाजिक चिंतन पर जब बात करते हैं तो हमें सबसे पहले ये बताना है कि सामाजिक चिंतन में वह आधार बनाते हैं अपनी मूल मान्यताओं को। और मूल मान्यताओं के अंतर्गत वो कहते हैं कि जब हम समाज की बात करते हैं तो समाज में जो फैली बुराइयां हैं, जो समस्याएं हैं, वो जो बुराइयां, ये जो समस्याएं हैं, इनका जो आधार है, इनके पीछे जो सपोर्ट है, वो धर्म है। ठीक, सारे बुराइयों, सामाजिक बुराइयों के पीछे कहीं ना कहीं सपोर्ट धर्म है। यही कारण है कि जब भारत में समाज सुधार आंदोलन शुरू हुआ तो कहीं ना कहीं वो धर्म सुधार आंदोलन से जुड़ा हुआ था। समाज सुधार आंदोलन और धर्म सुधार आंदोलन साथ साथ चले। अच्छा, ये प्रवृत्ति भारत में ही नहीं, यूरोपीय आधुनिक काल में भी देखने को मिली। देखिए, यूरोप में जो धर्म युद्ध हुए, धार्मिक युद्ध जिनको हम क्रूसेडो कहते हैं, धर्म युद्ध जिनको कहते हैं, क्रूसेडो के बाद एक पुनर्जागरण का टाइम आया, रेनेसा को यूरोप में या पश्चिमी जगत में आधुनिक काल के उदय का समय माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, भारत में आधुनिक काल 20वीं शताब्दी की घटना है और यूरोप में ये 15वीं शताब्दी की, 500 साल पहले। इस बात को समझ लीजिएगा ध्यान करके कि आधुनिक काल कोई वस्तुतः टाइम पीरियड नहीं है, बल्कि तार्किकता आधारित या तार्किकता का उदय जब जब जिन जिन क्षेत्रों में जब तब हुआ, वहाँ हम कहते हैं कि भैया यह जो उदय है, यह उस समय हुआ है, वह टाइम पीरियड उस देश के संदर्भ में वो आधुनिकता का समय काल है या आधुनिकता की शुरुआत का समय। भारतीय संदर्भों में ये 19वीं शताब्दी की शुरुआत राजा राम मोहन राय के टाइम पीरियड से अगर आप देखें तो 19वीं शताब्दी का जो टाइम पीरियड है वो हमारे लिए आधुनिक काल है। वही टाइम पीरियड यूरोप के लिए 15वीं शताब्दी के आसपास का टाइम पीरियड है। और आधार केवल एक है कि यहाँ पर जो गलतियाँ हैं उस समाज की, उनको हटाया जाए और बेहतर चीज़ों के लिए आगे बढ़ाया जाए। तो जब सामाजिक या समाज में फैली बुराइयों की ओर नज़र गई तो उसके पीछे धर्म का आधार मिला। और जब धर्म का आधार मिला तो हमने ये देखा कि यूरोप में प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन देखा गया। वहाँ पर ईसाई मत काफ़ी चर्चा में था और रूढ़िवादी ईसाई मत कैथोलिक ईसाई चर्च को फॉलो करता था। कैथोलिक ईसाई चर्च के विरुद्ध, ध्यान दीजिएगा, कैथोलिक ईसाई चर्च के विरुद्ध वहाँ पर जो आंदोलन की शुरुआत होती है वो प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन
के साथ होती है। भारत में यही धर्म सुधार आंदोलन राजा राम मोहन राय के साथ 19वीं शताब्दी के आरंभ से दिखाई देने लगता है आपको। 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों का एक दौर है, और यही वो टाइम पीरियड है जब भारत स्वतंत्रता के लिए भी संघर्ष कर रहा था। तो भारत में धर्म सुधार आंदोलन, समाज सुधार आंदोलन और उससे जुड़ा हुआ स्वतंत्रता आंदोलन, ये बैक टू बैक है। और इसकी परिणति आप देखते हैं 20वीं शताब्दी का मिड, जब हम स्वतंत्र होते हैं। तो जैसे ही हम स्वतंत्र होते हैं तो समाज का एक हिस्सा काफ़ी बेहतर स्थिति में नज़र आता है आपको, दूसरी तरफ समाज का एक हिस्सा आपको पिछड़ा हुआ नज़र आता है। तो जो समाज सुधार कार्यक्रम चलाया जाना था वो 1947 पे समाप्त नहीं होता है, उसके बाद भी आगे बढ़ता है। जैसे नेहरू जी हिंदू संप्रदाय में सुधार के लिए कानूनों की दिशा पकड़ते हैं, वो हिंदू मैरिज एक्ट लेकर आते हैं, बहु विवाह को प्रतिबंधित कर देते हैं, विधवा विवाह को कानूनी मान्यताओं देने संबंधी प्रावधान किए जाते हैं, बच्चियों को या महिलाओं को पिता की संपत्ति में अधिकार दिए जाने की बात करते हैं। ये हिंदू संप्रदाय में हो गया। मुस्लिमों में एक समान सिविल नागरिक संहिता की बात होने लगती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड्स की बात होने लगती है, 3 तलाक को प्रतिबंधित किया जाना। तो ये कानूनी तरीके से समाज सुधार की बात हो रही है। फिर हम क्या करते हैं, हम बाल विवाह को रोकने के लिए कानून बनाते हैं। समझिए इस बात को, जब आज ये कहा जा रहा है कि पुरुष और महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष कर देनी जानी चाहिए, तो ये समाज सुधार का अगला ही चरण है। बाल विवाह को रोकने के लिए जब प्रशासनिक अधिकारी कार्य कर रहे होते तो ये एक प्रकार का समाज सुधार ही है। ठीक है, जब ये कहा जाता है कि लाउड स्पीकर्स का प्रयोग मंदिरों और मस्जिद दोनों जगह पर प्रतिबंधित करना चाहिए एक समान तरीके से, तो ये धर्म में होने वाले जो अतिशयता है या उसको रोकने का प्रयास है। तो धर्म सुधार, समाज सुधार, ये दोनों साथ साथ चले हैं। यूरोप में भी, भारत में भी। भारत में एक विशेष प्रवृत्ति रही स्वतंत्रता आंदोलन, और उसके बाद में ये जो समाज सुधार की प्रक्रिया लगातार चली रही है। ठीक है, और हमारे यहाँ पर एक विशेष समस्या थी अस्पृश्यतों की या दलितों की, उसको भी हम साथ साथ ही डील कर रहे हैं। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 17, ये सब आप इनको अंतर्गत समझ सकते हैं। तो भैया अब इस प्रश्न पे आ जाते हैं फिर से, स्वामी दयानंद सरस्वती का समाज चिंतन। इसमें सबसे पहली बात करेंगे कि भैया जो सामाजिक बुराइयां हैं उनके पीछे सपोर्ट किसका हो रहा है, धर्म का। तो हमें उन धर्म की बुरी बातों को या गलत बातों को नकारना है। इसके अलावा एक नवीन आदर्श प्रस्तुत किया उन्होंने, जिसको कहा कि भैया एक समतामूलक वैदिक कालीन समाज, और ये समाज के लिए उन्होंने कहा कि समाज की ओर बढ़ना है तो हमें क्या करना है, वेदों की ओर लौटना है। तो जब वो कहते हैं वेदों की ओर लौटो, तो वस्तुतः वह कह रहे होते हैं वैदिक समाज के आदर्श की ओर लौटो, जहाँ पर ना बुराइयाँ होंगी, ना भेदभाव होंगे, कर्म के आधार पर व्यक्तित्व का और व्यक्तियों का सम्मान किया जाएगा। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति योग्य है, पठन पाठन में, पढ़ाई में अच्छा कर रहा है, तो उसको हम ब्राह्मण कहेंगे, उसका सम्मान इस तरह से होना चाहिए। वहीं कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि रक्षा का कार्य या डिफेंस में अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम उसको क्षत्रिय कहेंगे। जन्म से ना योग्यताओं का निर्धारण होगा, ना नवीन योग्यताएं सौंपी जाएंगी, ना विशेषाधिकार दिए जाएंगे जन्म आधारित, ना विशेषाधिकार छीने जाएंगे या किसी के अधिकार ले लिए जाएंगे। इतना होने के बाद वो कहते हैं कि कुछ सामाजिक बुराइयां हैं जिनका हमें खंडन करना है, जिसमें वो कहते हैं जातिगत भेदभाव समाप्त करेंगे, अस्पृश्यता को नकारेंगे, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार जैसे कि बाल विवाह, बहु विवाह आदि को समाप्त करेंगे। समर्थन किस का करेंगे, वो समतामूलक सामाजिक मूल्यों का समर्थन करेंगे, कर्म आधारित व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था को समर्थन करेंगे, नारी अधिकारों की बात करेंगे और देशज भाषा को समर्थन करेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती के वर्ण व्यवस्था संबंधी विचारों पर टिप्पणी कीजिए। महिलाओं को आर्थिक अधिकार दीजिए। हाँ, देखो क्या होता है, जब आप किसी वर्ग को समर्थन करते हैं या फिर उसको अत्याचारों से दूर हटाने की बात करते हैं, तो आप लगभग उन सारी बातों का उल्लेख कर सकते हैं जो कि उसके समर्थन में एकदम स्पष्ट है। कभी कभी क्या होता है कि कोई विचारक एकदम स्पेसिफाइड होकर किसी बात पर चर्चा कर देता है, जैसे कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने वर्ण व्यवस्था पर चर्चा की, तो एक अलग सा प्रश्न या एक अलग सा प्रश्न उन पर फ्रेम हो सकता है, जो कि मैंने किया भी है। तो पर्टिकुलर वर्ण व्यवस्था पर उनके क्या विचार थे। अब जैसे वर्ण व्यवस्था क्या है हिंदू संप्रदाय में, एक ऐसा आधार हो गई जो शुरुआत में तो ऋग्वेदिक काल में कर्म आधारित थी। जैसे ऋग्वेद में एक उल्लेख मिलता है, एक पद्य मिलता है, उस सूक्त में ये कहा गया है कि मेरे पिता और मेरी माता एक ही परिवार में रहते हैं, एक ही परिवार में रहते हैं। लाइक एक पुत्र है, एक माता है और पिता। वो बताते हैं कि मेरी माता अलग काम करती हैं, वो आटा पीसने का कार्य करती हैं, मेरे पिता वैद्य हैं और मैं एक अलग कार्य करता हूँ, और हम 3 वर्ण के लोग हैं जो एक ही परिवार में रहते हैं।
यानी कि उस समय जो वर्ण थे वो कर्म आधारित थे। अगर आपने अपना कर्म बदला, अगर आप अध्ययन अध्यापन कर रहे हो तो आप ब्राह्मण हो, परंतु अगर आप उत्पादन कर रहे हो तो फिर आप वैश्य हो जाओगे। इसका मतलब ये है। और विभिन्न वर्णों के लोग एक ही परिवार में रह रहे हैं। इसका मतलब है कि कर्म से व्यक्ति की प्रतिष्ठा है समाज में, और विभिन्न प्रतिष्ठा या अलग अलग कर्मों वाले व्यक्ति एक परिवार में रह सकते हैं। जैसे कि आप लोग हैं, हो सकता है आपके पिताजी कृषि कार्य से जुड़े हों, आपके भैया व्यापार करते हों और आप कलेक्टर बन जाएं, प्रशासनिक अधिकारी, ठीक है। और आपकी पत्नी हो सकता है कि किसी अन्य काम में संलग्न हो, मान लीजिए कि वो भी प्रशासनिक अधिकारी है, टीचर है, कुछ भी कह लीजिए। तो अलग अलग कार्य करने वाले लोग एक साथ रह सकते हैं। पर दिक्कत क्या होगी कि एक परिवार के लोग अब या तो ब्राह्मण है या क्षत्रिय है या वैश्य है या शूद्र है, ठीक है। ठीक, इस बात को समझिएगा आप। बाद में क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय हो गया, अनुलोम विवाह होने लगे और प्रतिलोम विवाह होने लगे। अनुलोम विवाह के अंतर्गत कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि ब्राह्मण वर्ण अगर नीचे से वर्ण की किसी स्त्री के साथ विवाह करेगा तो उससे होने वाली जो संतानें हैं वह ब्राह्मण वर्ण में चली जाएंगी। उसी तरह से क्षत्रिय वर्ण, उसी तरह से वैश्य वर्ण, उसी तरह से अन्य वर्णों में। परंतु प्रतिलोम विवाह हुए जब निम्न वर्ण के पुरुष ने उच्च वर्ण की स्त्री से विवाह किया, तब यहाँ पर वर्ण संकर उत्पन्न हुए। और वर्ण संकर के संदर्भ में ये ध्यान दीजिएगा, यहीं से जाति व्यवस्था की शुरुआत हुई। हीन जातियों की शुरुआत यहीं पर। जैसे उदाहरण के लिए मौर्योत्तर काल में यह कहें कि गुप्त काल सबसे बेहतर उदाहरण है। गुप्त काल में एक क्लासिकल उदाहरण है प्रतिलोम विवाह का, जहाँ पर ब्राह्मण स्त्री तथा शूद्र पुरुष से उत्पन्न संतान को चांडाल कहा गया और इनको अस्पृश्य घोषित कर दिया है। अस्पृश्य घोषित कर दिया गया, जिनको छुआ नहीं जा सकता। अगर कोई पुरुष जो कि शूद्र वर्ण का है ब्राह्मण स्त्री से विवाह करता है और उसकी संतान होती है तो हम उसको क्या कहेंगे, चांडाल, और इसको गांव में भी प्रवेश नहीं देंगे। बस फिर बाद में क्या हुआ, व्यवसाय आधारित जातियां भी निर्मित होने लगी। अलग अलग काम करने वाले लोग हैं उनको अलग अलग जातियों में मान लिया गया और फिर धीरे धीरे श्रेणीक्रम शुरू हो गया। तो वर्ण व्यवस्था जो पहले कर्म आधारित थी बाद में जन्म आधारित हुई, और इसी वर्ण व्यवस्था से जाति व्यवस्था और ऊंच नीच की शुरुआत होगी। दैट्स इट। तो वर्ण व्यवस्था, अगर कोई विचारक वर्ण व्यवस्था का समर्थन कर रहा हो, जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था का, तो बड़ा खतरनाक मामला हो जाता है। क्योंकि आज वो वर्ण व्यवस्था का समर्थन कर रहा है, तो वर्ण व्यवस्था का समर्थन मतलब है कि वर्ण व्यवस्था का समर्थन का मतलब है कि वह जाति व्यवस्था का भी समर्थन करेगा आगे चल के, ठीक है। इसका मतलब ये। तो वर्ण व्यवस्था, देखिए शुरुआत में वर्ण व्यवस्था एक वर्गीकरण का माध्यम था, क्लासिफिकेशन का, और क्लासिफिकेशन हर जगह होता है। आप जब भी किसी समूह की बात करेंगे, समाज की बात करेंगे, तो उसमें क्लासिफिकेशन तो दिखाई देगा। जैसे कि हड़प्पाई समाज को जब आप देखते हैं तो वह आर्थिक आधारों पर आपको क्लासिफिकेशन दिखाई देता है, उच्च वर्ग है, निम्न वर्ग है, मध्यम वर्ग है। ये हड़प्पाई समाज का क्लासिफिकेशन हो गया। वैदिक कालीन समाज का क्लासिफिकेशन जब ऋग्वैदिक कालीन में जाएंगे तो भैया ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण नहीं था। उत्तर वैदिक काल में चौथा वर्ण शूद्र भी आ जाता है। फिर उसके बाद में वर्ण है, फिर वर्ण संकर जातियाँ हैं, तो जाति व्यवस्था की शुरुआत हो जाएगी। इस तरह से समाज जो है बढ़ता 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 आगे स्थिति ये पहुंच जाएगी कि अब लोग व्यक्ति का नाम पूछने के पहले ये जानना की कोशिश करेंगे कि आपका सरनेम क्या है। सरनेम जानने के पश्चात फिर आपके साथ वो डिसाइड करेंगे कि आपके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाए, ठीक है। इस बात को समझ लीजिए। तो वर्ण व्यवस्था जब तक कर्म आधारित थी वो स्वीकार्य थी, क्योंकि इस व्यवस्था में कर्म बदलने का ऑप्शंस था। एक निम्न वर्ण का, एक कृषक का बेटा अधिकारी बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता? कब बनेगा? जब कर्म आधारित कार्य प्रणाली को स्वीकार कर लिया जाएगा। वहीं अगर जन्म आधारित होगी तो दयानंद सरस्वती कहेंगे कि स्वीकार्य नहीं, क्योंकि यही व्यवस्था बाद में अस्पृश्यता और जातिगत भेदों को विकसित करेगी, ठीक है। इसका मतलब ये है। तो कुल मिलाकर हमें दो ही बातें रखनी है। वर्ण व्यवस्था सामाजिक वर्गीकरण का माध्यम था, इसको स्वीकार किया स्वामी दयानंद सरस्वती ने, परंतु ये वर्ण व्यवस्था कौन सी? जन्म आधारित नहीं, कर्म आधारित। सबसे पहली बात क्यों? क्योंकि किस चीज़ को स्वीकारा उन्होंने कहा कि मैं जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार करता हूँ और कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था को स्वीकार करता हूँ।
कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था एकदम साइंटिफिक है। आप योग्य हैं, आप कलेक्टर हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपका पुत्र मान लीजिए कि आपसे भी ज़्यादा योग्य है, वो प्रधानमंत्री बन गया, परंतु उसका जो पुत्र हुआ वो कहा कि भैया मैं योग्य हूँ, तो कोई बात नहीं, तुम कुछ मत करो, झाड़ू लगाओ। समझ में आया? कर्म के आधार पर या योग्यता के आधार पर समाज में दर्जा निर्धारित होना, ये क्लासिफिकेशन है। तो अगर जन्म आधारित नहीं है, कर्म आधारित है तो ओके, पर वास्तविकता क्या है? जन्म आधारित है। ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती के राजनीतिक विचारों को स्पष्ट कीजिए। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के राजनीतिक विचारों में सबसे पहले मैं बताना है सोर्स, वो है सत्यार्थ प्रकाश। इसमें सबसे पहले आप ये बताइए कि ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था जो कि शोषण आधारित थी, उसको इन्होंने नकारा था। कोई भी अच्छा व्यक्ति उस टाइम पीरियड में जब ब्रिटिश शासन था उसको समर्थन कैसे कर सकता है? शुरुआती स्तर पर जरूर हुआ। राजा राम मोहन राय के अंतर्गत हमने देखा कि राजा राम मोहन राय भारत में ब्रिटिश शासन के इस तरह से पक्षधर थे कि वे ब्रिटिश को न्यायप्रिय मानते थे। उनका ये मानना था कि ब्रिटिश भारत में हमारे हितों के लिए है, जब हम सक्षम हो जाएंगे, अपना शासन स्वयं संभालने योग्य हो जाएंगे, तब वो यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है, थोड़े इनोसेंट थे, है ना, नहीं समझ पाए, पर स्वामी दयानंद सरस्वती समझ गए थे। उन्होंने कहा कि शोषण आधारित ब्रिटिश शासन नहीं चलेगा, स्वराज सबसे बेहतर है। स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले उन्होंने कहा और कहा कि बुरे से बुरा देशी शासन अच्छे से अच्छे विदेशी शासन से बेहतर है। यही लाइन लिखी हुई है, ध्यान रखना है कि भैया बाहर से समृद्धि कितनी भी आए वो महत्व नहीं रखती, हमें अपनी समृद्धि खुद सृजित करना होगा। और आज नहीं कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कल हो जाएगी, परंतु होनी चाहिए हमारी। ठीक है, इसका मतलब ये है। गांव में इसी संदर्भ में कहते हैं कि पराई गोरी माँ से अपनी घर की काली माँ अच्छी है। इसको यूँ कहते हैं लोग गांव में, क्योंकि वो पराई माँ कब उठ के चली जाएगी पता नहीं। ठीक अंतिम रूप से कहते हैं कि देखो भारत जो है वो भारतीयों के लिए है। सीधी सिंपल सी बात है कि ये जो भारत है ये भारतीयों के लिए, तो विदेशी लोग तुम यहाँ क्यों हो, काहे हो, क्यों आए हो? हमें नहीं चाहिए आपके संस्कार, हम अपने संस्कार खुद बना लेंगे। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी, जो कि हाँ भैया राजा चाहिए क्या, मुगल बादशाह, जो कि ना मुगल बादशाह चाहिए, हम तो डेमोक्रेसी की बात करते हैं। डेमोक्रेसी की बात क्यों करेंगे? अरे भाई वैदिक समाज, ऋग्वैदिक कालीन सभा समिति क्या करती थी? राजा को चुनाव करती थी। कबीलाई समाज था, वहाँ पर सारे लोग मिलकर निर्णय करते थे, तो लोकतांत्रिक प्रणाली का समर्थन करेंगे। फिर उनसे पूछा अच्छा हिंदू धर्म की बात कर रहे हो क्या? हिंदू धर्म आधारित राज्य स्थापित करो। एक इधर खा एक इधर खा, राज्य अलग और धर्म अलग। धर्म का कार्य अलग है, राज्य का कार्य अलग है। धर्म व्यक्तिगत मामला है, राज्य प्रशासनिक और सामूहिक मामला है। तो राज्य और धर्म अलग होना चाहिए, परंतु धर्म निरपेक्षता, और वो भी पाश्चात्य धर्म निरपेक्षता, उस मत पर वो समर्थन नहीं करते हैं। इसके बाद वो कहते हैं ग्राम शासन प्रणालियों का विकास होना चाहिए। वही वैदिक कालीन राजनीतिक प्रणालियों को वो अपना आदर्श बताएंगे। बहुत अच्छी बात है। फिर कहा कि तुम देश की बात करते हो, जी हाँ मैं देश की बात करता हूँ, इसका मतलब तो अंतर्राष्ट्रवादी नहीं हो, कि इधर आओ। फिर दो मारे। भारतीय संस्कृति में वासुदेव कुटुंबकम लिखा हुआ है। हम भारतीय हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम पाकिस्तान के विरोधी हैं या हम चीन के विरोधी। हम किसी के विरोधी नहीं। हमारा राष्ट्रवाद किसी अन्य के विरोध पर टिका हुआ नहीं है। किसी का विरोध करके हमने अपने देश का निर्माण नहीं किया है। ये स्वाभाविक रूप से विकसित एक राष्ट्र है। हमारा राष्ट्रवाद एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। ये अचानक कोई उत्पन्न हुआ राष्ट्रवाद नहीं। और इसकी जो सांस्कृतिक मूल्य है उसमें समावेशन या इंक्लूजन हमेशा हुआ है। आर्य कहाँ से आए? जब वो कॉन्सेप्ट चल रहा था, आर्य मध्य एशिया से आए। आके कहाँ चले गए? यहीं रहे। शक आए, कुषाण आए, पल्लव आए। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किया, तो उसके बच्चे कहाँ गए? यहीं है। उसके बाद इस्लामी जगत से लोग मध्य एशिया से आए, आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने तो मंगोलों को भी बसा लिया अपने यहाँ सल्तनत काल में, क्या समस्या है? फिर ब्रिटिश लोग आए, उनको भी कहा आप भी बच जाओ, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ पा रहे हैं आप? इस बात को समझना पड़ेगा। तो हमें राजनीतिक प्रणालियों के अंतर्गत ध्यान रखना है। सबसे पहली बात सोर्स बता दें, फिर उसके बारे में आप बताएं,
कि शोषण आधारित ब्रिटिश शासन प्रणाली का ये विरोध करेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण बात है, ये स्वराज की बात करेंगे, भारत भारतीयों के लिए है, इसकी बात करेंगे। अच्छे विदेशी शासन की अपेक्षा बुरा देशी शासन बेहतर है, इसकी बात करेंगे। इसके बाद वो लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणालियों की बात करेंगे, बिल्कुल सही बात है। राज्य और धर्म अलग अलग होना चाहिए, धर्मनिरपेक्षता, राज्य अलग धर्म अलग, एकदम स्पष्ट। ग्राम शासन प्रणालियों के समर्थक, राष्ट्रवाद के समर्थक, किंतु अंतर्राष्ट्रवाद के विरोधी नहीं। इतने पॉइंट लिख देंगे तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा। प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती के धार्मिक चिंतन पर टिप्पणी कीजिए। तो स्वामी दयानंद सरस्वती मूलतः समाज सुधारक हैं, मूलतः समाज सुधारक हैं, ये बात क्लियर है। परंतु उन्होंने समाज सुधार का जो कार्य किया वो धर्म सुधार के साथ ही किया, तो धर्म के मामले में उनका चिंतन काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पर, इसलिए ये प्रश्न फ्रेम हो सकता है। सबसे पहली बात बताइए कि मनुष्य के पूर्ण विकास के लिए वह भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही तरह के विकास को, दोनों ही तरह के पक्षों को महत्व देते हैं। फिर उसके बाद उनके लिए आदर्श धर्म कौन सा होगा, वही वैदिक धर्म। वैदिक धार्मिक विश्वासों पर उनको महत्व देना उनका कार्य है, क्योंकि वह उनके लिए आदर्श है, ये उनकी मेन थ्योरी है। वैदिक धर्म के अतिरिक्त अगर आप देखेंगे कि उन्होंने दो तरह की स्थितियाँ अपनाई। वेदों के अलावा अन्य धार्मिक जो साहित्य हैं, जो कि धार्मिक साहित्य, वो रूढ़ियाँ, बुराइयाँ, इन सब का आधार प्रस्तुत करते हैं, इसलिए उनको वो खंडन करते हैं। जैसे कि मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, कर्मकांड, इसका मतलब है कि वो पुराणों, महाकाव्यों, इन सब का विरोध करेंगे, स्पष्ट रूप से विरोध करेंगे, ठीक है। किंतु इसका मतलब क्या है कि वह किसका मंडन करते हुए नजर आएंगे, वो वैदिक धर्म का मंडन करते हुए होंगे, जहाँ एकेश्वरवाद और कर्म व्यवस्था आधारित या प्राकृतिक शक्तियों को देवीयकरण के द्वारा प्रस्तुत किए जाने की बात हुई है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, पहला पॉइंट आपका बनेगा धार्मिक विश्वासों में वो मनुष्य के ध्यान दीजिएगा, मनुष्य के भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पक्षों को महत्व देते हैं, इसलिए वो धर्म की बात करते हैं। दूसरा, धर्म का मतलब है उनके लिए वैदिक धर्म। वैदिक धर्म के अतिरिक्त जितनी भी धार्मिक बातें उनका वो विरोध करते हैं, और वहाँ पे जो बुराइयाँ उनका एकदम स्पष्ट विरोध करते हैं, मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, कर्मकांड। इसी तरह से आप बताएं, फिर आप बताएं कि वैदिक धर्म की मान्यताओं का वो मंडन करते हैं, मतलब स्टेब्लिश करते हैं, जिसके अंतर्गत एकेश्वरवाद हो, कर्म व्यवस्था हो, इन सब को, या प्रकृति प्रधानता हो, इन सबको वो मंडित करते नजर आते हैं। आखिरी में बताइए कि वह किसी अन्य धर्म के प्रति विरोधी नहीं थे, बल्कि सहिष्णु थे। उनका जो नज़रिया था वो सहिष्णुता या टॉलरेंस वाला था। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, अंतिम में शुद्धि आंदोलन जोड़ दीजिए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के माध्यम से पहली बार हिंदू धर्म से किसी अन्य संप्रदाय में परिवर्तित हुए लोगों को पुनः हिंदू धर्म में लेने की बात कही। हालांकि कुछ मामलों में ये शुद्धि आंदोलन थोड़ा सा विवादास्पद भी रहा। बस ये 6 बिंदु लिखिएगा, आपको एक ठीक ठाक अंक मिल जाएंगे। प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों की वर्तमान प्रासंगिकता को स्पष्ट कीजिए। तो हमें क्या करना है, एक एक मूल विचार लेना है और उसको एक्सप्लेन करते हुए उनकी रिलेवेंस दिखानी है वर्तमान में, ठीक है। 20वीं सदी के प्रमुख समाज सुधारकों में स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने विचारों के माध्यम से कुछ मौलिक पहचान बनाई। इसीलिए ध्यान दीजिएगा, ये मौलिक पहचान ही उन्हें भारत का मार्टिन लूथर किंग घोषित करती है, ठीक है। पहला जो विचार था, समतामूलक वैदिक समाज के आदर्श को प्रस्तुत करना, ये पहला विचार था। अब देखिए, वैदिक समाज, मान लीजिए कि वर्तमान में जो बुराइयां हैं उनको ढूंढे हम, तो क्या मिलेगा आपको, इस बात को समझ लीजिएगा। वर्तमान में जो सामाजिक बुराइयां हैं उनको अगर आप खोजने जाएंगे और ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक जीवन को देखेंगे, तो आपको लगेगा कि वो समाज हमसे बेहतर था। जब स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि वेदों की ओर लौटो, तब वो कहते हैं कि कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था, यह वैदिक सभ्यता एस्टेब्लिश हो। आज हमारी लड़ाई किस चीज़ के लिए, आज हमारी लड़ाई इसी बात के लिए है कि हमारे समाज में जन्म आधारित योग्यताओं को नकारा जाए और व्यक्ति को महत्व, उसके कर्म को महत्व मिले। सीधी सी बात है, अगर कोई व्यक्ति अच्छा कर रहा है तो उसको बढ़िया सम्मान मिले सोसाइटी में, दैट्स इट। तो यही बात वो कह रहे हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये मूल विचार रखा, और आज भी हमारे समाज में जो बड़ा संघर्ष इसी बात को लेकर है कि महिलाओं को बढ़ने का आगे मौका मिले, क्योंकि अगर वो अच्छा कर रही है तो उनको वो सम्मान मिलना चाहिए। तृतीय लिंग या फिर अन्य श्रेणी, LGBT श्रेणी में अगर कोई योग्य व्यक्ति है तो क्यों नहीं वो प्रशासन में है, क्यों नहीं वो राजनीति में है, क्यों नहीं वो मंदिरों में है,
उनको वहाँ पर अधिकार मिलना चाहिए। समाज में जितने भी वीकर सेक्शन हैं, उन वीकर सेक्शंस में सबसे पहले उनको वो चीज़ें उपलब्ध कराई जाएं जिनसे वो अपने आप को सक्षम बना सकें। इसमें सबसे फंडामेंटल इकोनॉमिक और एजुकेशनल, उनको शिक्षा और इकोनॉमिक स्ट्रांगनेस मिले ताकि वो आगे बढ़ सकें। तो जब ऐसी स्थिति बनेगी तभी हमारा समाज अंत्योदय पर विचार कर पाएगा, पिछड़ों को आगे ला पाएगा और वैदिक कालीन सामाजिक जीवन में पहुंच पाएगा। इसका मतलब एक ऐसा समाज, एक आदर्श समाज जहां पर ऊंच नीच भेदभाव होंगे परंतु वो कर्म आधारित होंगे, परंतु इतना भेदभाव नहीं होगा कि भैया कोई किसी को खरीद सके और कोई इतना मजबूर नहीं हुआ कि वो खुद को बेच पाए। आज स्थिति यही है कि एक तरफ है इंडिया और एक तरफ है भारत। एक तरफ है बेरोजगारी और दूसरी तरफ है कि भैया हम चूंकि धन्ना सेठ के बच्चे हैं तो अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये बड़ी अजीब सी स्थितियां हैं। ठीक है भैया, तो इनका जब वो कहते हैं कि वेदों की ओर लौटो तो इसको अच्छे से निचोड़ के पी जाना है, क्योंकि इसी से बहुत सारी चीज़ें आपके काम की बननी है और उनके की पॉइंट्स को बार बार रिपीट करना है अपने आंसर्स में। दूसरा है स्वराज को महत्व। स्वराज को महत्व दे रहे, इसका मतलब है कि वो स्वदेशी शासन को महत्व दे रहे हैं। यहाँ पर स्वराज का मतलब है शोषण रहित स्वदेशी शासन। इसका मतलब ये नहीं कि ब्रिटिश चले गए और हमारे ऊपर कुछ ऐसे भारतीय बैठ जाएं, काले रंग के अंग्रेज बैठ जाएं जो हमारा खून पी रहे हो। हमारा शासक वर्ग ऐसा हो जिनको हमने चुना हो लोकतांत्रिक प्रणाली से, और जब हमें लगे कि इसकी नीतियाँ सही नहीं तो हम उसको हटा सकें। ठीक, क्या आज भी ये चीज़ प्रासंगिक है? भारतीय समाज के लिए क्या एक लोकतांत्रिक प्रणाली होना आवश्यक है? बिल्कुल है। हम जितने डाइवर्सिफाइड समाज में रहते हैं, जितनी विविधताएं हैं, वहाँ एक लोकतांत्रिक मूल्य पद्धति का होना जो कि सहिष्णुता आधारित है उसको महत्व दिया ही जाना चाहिए। फिर उसके बाद में ग्राम स्वराज को आदर्श सोचिए जरा, 72वें और 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से हमने क्या एस्टेब्लिश किया? वैदिक कालीन जो राजनीतिक प्रणाली है वो कबीलाई आधारित है। कुछ लोग बैठेंगे, छोटे छोटे मुद्दों पर चर्चा करेंगे और निर्णय करेंगे, दैट्स इट। इसी की बात आज भी कर रहे हैं हम लोग और उसी को लागू कर रहे हैं। पंचायत चुनाव चल ही रहे हैं। फिर उसके बाद में अभी थोड़े दिन पहले मध्य प्रदेश सरकार ने कहा कि हम MBBS की जो पढ़ाई है वो हिंदी भाषा में करवाने जाने का प्रावधान कर रहे हैं। क्या आवश्यकता है? सोचिए, हम दवाई की पर्ची पर डॉक्टर से लिखवाते हैं कि साहब दवाई लिख दो, और वो ये लिखता है जिसको केवल केमिस्ट्री पढ़ पाता, हमारे बस की दूर की बात नहीं। इस बात को समझना पड़ेगा आपको। तो सत्यार्थ प्रकाश में वो बात करते हैं कि जो मौलिक भाषा मातृभाषा है उसी से विकास संभव है। आम लोगों की भाषा को महत्व दिया जाना चाहिए। जैसे कि आज अंग्रेजी के प्रभुत्व के सामने हमने हमारी जो मदर टंग्स हैं उनको महत्व दिया जाना चाहिए, और उन्हीं के माध्यम से हम अपने भारत के बड़े बाग को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चीन के पास चीनी लोगों ने अपने सारे जो नवीन तकनीकी उपकरण है वो चीनी भाषा में डेवलप किए, जापान ने अपनी भाषा में डेवलप किए, यूरोप ने, अमेरिका ने अपनी भाषाओं में अंग्रेजी में डेवलप किए। हमने क्या किया? हमने अंग्रेजी भाषा को थोप लिया। हर साल 700 UPSC की पोस्टों में से गिने चुने 40-50 बच्चे ऐसे होते हैं जो कि IAS बन पाते हैं, IAS और LRD IAS, जो कि देशी भाषाओं से होते हैं। बाकी लोग सब अंग्रेजी वाले। हमारे देश में मात्र 2% ऐसे बच्चे हैं, 2% लोग ही ऐसे हैं जो पूरी तरह से अंग्रेजी लिख और पढ़ सकते हैं। 2% लोग देश की क्रीम पोस्ट पर बैठे हैं। सारा सुप्रीम कोर्ट का काम केवल अंग्रेजी में होगा। सारे हाई कोर्ट्स काम किस में करेंगे? अंग्रेजी में। लोकल कोर्ट्स में लोकल भाषाएं चल रही है। मतलब लोकल कोर्ट्स का मतलब है भैया लोकल भाषा है। इतना अपमान, मातृभाषा का अपमान। ठीक है, हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ। आप हाई कोर्ट में हिंदी में लेके ले जाइए, एप्लीकेशन फाड़ के फेंक देंगे क्योंकि उनको हिंदी पढ़ना नहीं आती। हिंदी में डिस्कशन करेंगे वो, पर हिंदी में आपकी सुनेंगे नहीं। ठीक है, सामाजिक कुरीतियों की समाप्ति का प्रयास करेंगे जो कि वर्तमान में भी आवश्यक है भैया, जो उन्होंने किया। तो एक बार फिर से देखो, स्वामी दयानंद सरस्वती को मार्टिन लूथर किंग बोलते हैं लोग, और उसके पीछे कारण ये है कि पहली बार स्वामी दयानंद सरस्वती ने अंग्रेजों को, पारसी मतलब जितने अन्य धर्म के या जो हायर सोसाइटी के लोग थे उनको कहा अन्य से कि आप में भी बुराइयाँ, हमें भी बुराइयाँ, हम अपनी बुराइयों को दूर करेंगे, उसके लिए प्रयास करेंगे। परंतु
हमारे समाज, हमारे सोसाइटी, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में कमियां हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम आपकी चीज़ों को अपने ऊपर लाद लें। गांव की वो कहावत ध्यान रखिए, उससे स्वामी दयानंद सरस्वती समझ में आ जाएगा, पराई गोरी माँ से घर की काली माँ अच्छी। बुरे से बुरा देशी शासन अच्छा है, अच्छे से अच्छे विदेशी शासन से। स्वराज की बात करेंगे, कॉन्फिडेंस से बात करेंगे। ये है स्वामी दयानंद सरस्वती। संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, पर हिंदी में बात की उन्होंने, अपनी सत्यार्थ प्रकाश उन्होंने हिंदी में लिखी। ये है स्वामी दयानंद सरस्वती। ना वो अंग्रेजों से डर रहे, ना वो अन्य धर्मों के लोगों से डर रहे। ईसाई बता रहे थे कि हिंदू कितने पिछड़े हुए हैं, उन्होंने कहा भैया अभी तुम्हारे बारे में बात करें, ठीक है। तो स्वराज की बात, ग्राम स्वराज की बात, उन्होंने कहा कि तुम हमारा इतिहास उठा के देखो, तुम्हें समझ में आएगा। जिस आदर्श समाज की हम बात कर रहे हैं, जो समाज था हमारे पास में, जो वैदिक समाज था, वैदिक आदर्श था, वो आज भी आदर्श है, उसको लागू किया जाना चाहिए। तो ध्यान रखना कि एग्ज़ाम में स्वामी दयानंद सरस्वती आपके बहुत काम के हैं।